हेलो गाइस, मैं हूं अविनाश और आज मैं फिर से एक बार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्केचअप हिंदी पे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने बहुत सारे प्लगइन्स डाउनलोड कर रखे हैं अलग से। ठीक है, ये हमारे स्केचअप के अंदर शुरू से नहीं मिलता है, ये बाहर से हम लोग डाउनलोड करते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि हम कहाँ से डाउनलोड करते हैं ये सारे प्लगइन्स। ये वो प्लगइन्स है जो मैं रेगुलर बेसिस पे यूज़ करता रहता हूँ। ठीक है, तो इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ। मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं बेसिकली कहाँ से डाउनलोड करता हूँ। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास होता है वेयर हाउस। ये देखिए इस वेयर हाउस में, ठीक है, तो इसी के अंदर आपको मिलता है एक ऑप्शन एक्सटेंशन वेयर हाउस। ठीक है, ये नॉर्मल 3D वेयर हाउस जहाँ से हम अपनी चीज़ें डाउनलोड करते हैं, मॉडल्स वगैरह, और यहाँ से आप अपने एक्सटेंशंस डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए एक्सटेंशन वेयर हाउस, यहाँ सारे आपको हर तरीके के एक्सटेंशन मिलेंगे जो भी आपको चाहिए। ज़रूरी नहीं है सारे मिलेंगे, क्योंकि यहाँ मोस्टली कुछ यहाँ मिलते हैं, कुछ दूसरे साइट्स पे जाके देखना पड़ता है। ठीक है, ये एक्सकेचअप का खुद का है, तो यहाँ पे भी बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाते हैं अच्छे अच्छे। ठीक है, तो एक तो ये ऑप्शन है, आप सिंपल एक्सटेंशन वेयर हाउस से कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा ये है कि सबसे पहले इसमें भी प्रॉब्लम है आपके पास कि अगर मेरे पास स्केचअप पुराना मॉडल है, 2014 है, 15 है, 16 है, 18 है, ठीक है, तो उन सब में क्या होगा कि अब एक्सटेंशन वेयर हाउस काम नहीं कर रहा होगा, स्केचअप वेयर हाउस भी क्योंकि काम नहीं कर रहा है। तो उस केसेस में वो क्या करें, तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको जाना है क्रोम पे। तो हम भी चलते हैं। मैं क्रोम पे सर्च कर रहा हूँ एक्सटेंशन वेयर हाउस। ठीक है, नॉर्मल, ये देखिए एक्सटेंशन वेयर हाउस मैंने यहाँ ओपन किया और ये ओपन हो गया। हो सकता है अगर आप पहली बार एक्सटेंशन वेयर हाउस को डाउनलोड ओपन करने की कोशिश करें क्रोम पे, या कुछ डाउनलोड करने की कोशिश करें, तो लॉगिन करने के लिए बोले, लॉगिन कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लॉगिन कर रखा है यहाँ पे। ठीक है, तो और उसके बाद फिर आपको यहाँ सर्च करना है सिंपल। अगर मैं सर्च करूं कि DBS का, DBS मूव रोटेट ओपन क्लोज, ये एक एक्सटेंशन का नाम है, हम इसे सर्च कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये देखिए नॉर्मल ये आ गया, और यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत छोटी सी फाइल होती है, कुछ KBs की। मैं डेस्कटॉप पे इसे रख दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं इसे देखूँ तो आप देख सकते हो 95 KB की है ओनली। ठीक है, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। एक जगह तो ये हो गया जहाँ से आप कोई सा भी आपको मिलेगा आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और ये डाउनलोड आप जहाँ डाउनलोड करते हैं उसके हिसाब से रख सकते हैं, डाउनलोड में रख लिया या आपने अलग से कहीं एक जगह इकट्ठा कर लिया, वो भी कर सकते हैं आप, इस कंडीशन में अगर आप ब्राउज़र से डाउनलोड करते हैं तब। ठीक है, सेकंड है आपके पास स्केचयूकेशन। ठीक है, स्केचयूकेशन नाम का एक साइट है जहाँ पे आप प्लगइन्स डाउनलोड कर सकते हैं कुछ। ठीक है, वहाँ पे कई पेड भी हैं, कई फ्री में भी हैं, तो आपको अच्छा लगता है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी सेम आपको लॉगिन करने के लिए कहा जाएगा, तो आप लॉगिन कर लीजिए। मैं यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ, फ्री वाला ही मैंने इसमें यूज़ किया है। अगर आपको वीडियो देखनी है कि आपको कैसे लॉगिन करना है, तो उस पर भी वीडियो बना रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो ये प्लगइन स्टोर है, सिंपल यहाँ पे आप जाइए एंड यहाँ से जो भी प्लगइन चाहिए उसे आप सिंपल डाउनलोड कर सकते हैं। इससे बढ़िया मैं क्या करता हूँ, देखिए आप एक्सटेंशन स्टोर अगर यहाँ पे सर्च करते हैं तो आपको ये इस तरीके से मिलेगा, और आप सिंपल इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे पहले यहाँ किया था, तो ये देखिए DBS का मूव रोटेट यहाँ पे पड़ा हुआ है, एंड अब हम एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे भी इसका भी साइज़ बहुत छोटा था, ये कम से कम 1 MB से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, तो अब मैं ब्राउज़र को बंद कर दे रहा हूँ। ठीक है, क्लोज़। तो यहाँ देखिए अब जैसे कि मैंने डाउनलोड किया था, हालांकि मेरे पास पहले से ही यहाँ पे DBS का मूव रोटेट यहाँ पड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है,
सिंपल आप एक्सटेंशन स्टोर यहाँ है, तो यहाँ से तो आप जब भी जाएंगे डाउनलोड ही करेंगे सिर्फ। अगर आप डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो ये क्या होगा कि साथ के साथ इंस्टॉल भी हो जाएगा, ठीक है, आपको बाद में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बता दूं, आप देखते होंगे मैं रेगुलर बेसिस पे 1000 वर्ड बीट का यूज़ करता हूँ, JHS पावर टूल का भी, क्लिक चेंज किचन्स के एंड डोर विंडोज़ भी, साथ में क्यूरिक लाइन में फ्रिक्वेंटली यूज़ करता हूँ। मिरर भी है, हम मिरर पहले यूज़ करते थे जब तक कि 2023 में ये नहीं आया, फ्लिप का ऑप्शन नहीं आया, ठीक है। एक्सटेंशन स्टोर देख सकते हैं, अभी जो हमने डाउनलोड किया स्केच यूकेशन से वो है यहाँ पे, ठीक है। प्ले शेप, इसमें नॉर्मल जो ये शेप्स हैं वो आपको इजीली मिल जाते हैं। T2H स्ट्रेच, मैं इसे भी रेगुलर बहुत ही ज़्यादा यूज़ करता हूँ, ठीक है। एंड ट्रू बैंड, शेप बेंडर, आर्किटेक्चर टूल, यहाँ से आप कई तरीके के टेक्सचर्स यूज़ कर सकते हैं प्री इंस्टॉल, ठीक है। DBS आप देख सकते हैं। तो इन्हें इंस्टॉल कैसे करना है, मान लीजिए जैसे कि मैंने डाउनलोड किया था एक्सटेंशन मैनेजर, एक्सटेंशन वेयरहाउस, तो ये हो गया आपका, यहाँ से सिंपल आप खोल सकते हैं। उसके नीचे जस्ट है एक्सटेंशन मैनेजर। तो मैनेजर जब खोलते हैं तो आपने पहले से अगर कुछ भी डाउनलोड नहीं किया है तो यहाँ ये इस तरीके से मिलेगा। अगर कुछ इंस्टॉल करना है तो सिंपल इंस्टॉल एक्सटेंशन, जहाँ पे भी आपने रखा है, जैसे मैंने डेस्कटॉप पे रखा था तो सिंपल जिसे भी मैं सेलेक्ट करूँगा, सेलेक्ट करके आप जैसे ही ओपन कीजिएगा तो ये सिंपल हो जाएगा। हालांकि मैंने पहले से कर रखा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। ये अभी 3 कुछ अपडेट मांग रहे हैं तो उसे मैं बाद में अपडेट कर लूँगा। अब देखिए एक और प्लगइन है जो मैं बहुत ही यूज़ करता हूँ, लेकिन मैंने फ़िलहाल के लिए उसे हटा दिया था थोड़े टाइम के लिए, तो मैं उसे यहाँ पे दोबारा से इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, ये है आर्किटेक्ट टूल, ठीक है। तो ये है वो आर्किटेक्ट टूल। तो कई जगह पे ना मोस्टली इन सब एक्सटेंशन में ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन इस एक्सटेंशन को जब आप डाउनलोड करते हैं तो एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने ये ढूंढा, अब मैं इंस्टॉल करने आ रहा हूँ, सीधा ये इंस्टॉल होता है, तो मैंने यस किया, ठीक है। यस करने के बाद सक्सेसफुली ओके किया, तो आप देख सकते हैं कि साथ में हमें एक और प्लगइन डाउनलोड करने के लिए बोला जा रहा है। एंड उसके बाद जैसे आप इस पर डाउनलोड करते हैं, ये इंस्टॉल करने के लिए ऑप्शन आ रहा है TT-lib स्क्वायर करके, एंड यस करने के बाद आप ये सीधा सीधा आपके उसमें इंस्टॉल सक्सेसफुली आ जाएगा एंड आप इसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम डाउनलोड करते हैं S4U फेस मेकर, मैंने S4U कंपोनेंट भी डाउनलोड किया है। कुछ दिन पहले किसी फ्रेंड ने कहा था कि आप बताइए कि मैं कहाँ से डाउनलोड करें या आप मुझे डाउनलोड करके दें, ठीक है। तो आप इसे भी देख सकते हैं। तो S4U का शेप मेकर, फेस मेकर आप देख सकते हैं। सिंपल मैं इसे इंस्टॉल करूँगा, कहेगा डू यू वांट इंस्टॉल, तो मैं कहूँगा यस, एंड ये देखिए ओके, और ये यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप इसे फिर रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। एक्सटेंशन वेयरहाउस जो हमने डाउनलोड किया था, सिंपल ये आप सिंपल यहाँ से इंस्टॉल करना मैंने बता दिया, मैनेजर में जाके इंस्टॉल कर सकते हैं स्केच यूकेशन का जो ये है। लेकिन उसके बाद उससे फ़ायदा क्या होगा कि आप यहीं से डायरेक्ट अपने एक्सटेंशन स्टोर को यहीं से आप ओपन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए, आपको बार बार क्रोम पे जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आप यहीं से डाउनलोड कर दिए। यहाँ पे आपका सर्च करने का ऑप्शन है, नॉर्मली इस पर क्लिक कीजिए एंड जो भी आपको एक्सटेंशन चाहिए उसे आप टेक्स्ट सर्च कर सकते हैं, ठीक है, एंड यहीं से डायरेक्ट इंस्टॉल भी हो जाएगा। एंड जब भी आप एक्सटेंशंस या प्लगइन्स डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं तो उस समय ध्यान दीजिएगा, कई प्लगइन्स या एक्सटेंशन ऐसे होते हैं जिन्हें इंस्टॉल करने के लिए उनके पीछे भी कोई एक छुपा हुआ प्लगइन होता है जिसे आपको इंस्टॉल करना ज़रूरी होता है। जैसे फ्रीडो 6 के बहुत सारे प्लगइन्स हैं जिन्हें आपको इंस्टॉल करने के या यूज़ करने के लिए पीछे से एक प्लगइन और इंस्टॉल करना होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको पता चल गया होगा कि मैं अपने एक्सटेंशंस कहाँ से डाउनलोड करता हूँ एंड कैसे इंस्टॉल करता हूँ। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।